हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जनरल एंट्रीज़ वाला और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था गुड्स सोल्ड का। हमने कैसे कैश में सेल्स की, कैसे क्रेडिट में सेल्स की, कैसे कंबाइंड एंट्री की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। इसका मतलब होता है कि जिसे हमने उधार माल बेचा था उससे पैसे रिसीव करना, जिससे अमाउंट मिलना। जो हमने क्रेडिट सेल्स की एंट्री की थी वो की थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब हमें उससे पैसे मिल रहे होते हैं तो हमारे पास कैश बढ़ता है, तो कैश जो होगा वो डेबिट होगा, और जो डेटर्स है वो हमें पैसे दे रहे हैं तो जो डेटर्स है वो कम होंगे, तो हमारा डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपने साइड में रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब भी एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है और कम होता है तो क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी में कोई इफ़ेक्ट आ ही नहीं रहा है तो हम उसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं। ये है हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट। सेकंड इफ़ेक्ट है हमारा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर लेकिन डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। हमने किसी को सामान बेचा पर हमने उसे 1 महीने का टाइम दिया कि तुमको 1 महीने में हमें सारा अमाउंट देना है, जितने पैसे हुए हैं सारे देने हैं। लेकिन उसने 1 महीने से पहले ही लाके मुझे दे दिए, तो फिर वो बोलेगा कि मैंने जल्दी सामान लाके दिया है तो आपको मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी देना चाहिए, थोड़ा आपको मुझे डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। तो जब डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो हमारा थोड़ा लॉस होगा ना, क्योंकि जहाँ हमारा प्रॉफिट ना 30% था, अगर हम उसे 10% डिस्काउंट अलाउड कर देते तो हमारा प्रॉफिट 20% ही रह गया, तो हमारे पास जो है वो हमारा लॉस होगा, तो हमारी जो कैपिटल है वो कम होगी। जो अगर वो सामने वाला हमें कैश दे रहा है अमाउंट, तो हमारा कैश जो होगा वो बढ़ेगा, या बैंक में दे रहा है, चेक दे रहा है, तो हमारा अमाउंट जो है कैश जो होगा वो बढ़ेगा एसेट साइड में, और जो डेटर्स हैं वो हमारे होंगे कम, क्योंकि उसने हमें पैसे दे दिए तो हमारी जो बुक है उसमें से हम उसका नाम माइनस कर देंगे। तो इस जो कंडीशन है इसमें हमारे पास जो कैश है वो बढ़ रहा है, तो जब कैश बढ़ता है एसेट्स में तो वो हो जाएगा डेबिट। जो डिस्काउंट अलाउड है, कैपिटल में हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो जब भी कैपिटल में कोई चीज़ कम होती है, जैसे डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो हमारे पास कम हो रही है, तो जब कैपिटल में से कोई चीज़ कम होती है तो डेबिट होता है, तो इसी तरीके से हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब एसेट्स में डेबिट अकाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जब एसेट्स में कोई भी चीज़ डिक्रीज़ होती है तो वो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है बैड डेब्ट्स या इंसॉल्वेंट। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो व्यक्ति हमें पैसे देने के काबिल नहीं है, मतलब जिसके पास पैसे है ही नहीं, हमें पैसे कैसे देगा, जो बैड डेब्ट्स हो चुका है ना। इंसॉल्वेंट भी वही होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो कैपेबल नहीं है हमें अमाउंट पे करने के लिए, कुछ सामने वाले पर्सन के पास इतना अमाउंट ही नहीं है कि वो हमें पे कर सके, वो बैड डेब्ट्स हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो डेटर्स है वो कम हो जाएंगे, जो कैश है वो बढ़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं मैं सामने वाले से 10,000 रुपीज़ मेरे बाकी थे और उसके पास मुझे देने के लिए 6,000 रुपीज़ ही है। उसके पास वो बोल रहा है मेरे पास 4,000 नहीं है, अगर ये आपको चाहिए तो ले लो वरना फिर रहने दो। तो इस कंडीशन में बिजनेसमैन के दिमाग में आता है कि यार ये तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी गए और क्या पता आगे जाके ये पूरा पैसा हमें दे ही ना पाए। तो इस कंडीशन में हम कैश लेकर, मतलब कैश 6,000 जो कैश लिया हम, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। डेटर जो हमने एक बार उसे माइनस तो करना पड़ेगा, तो उससे माइनस कर दिया, और कैपिटल में जो है वो बैड डेब्ट्स के नाम से हम उसको जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे अमाउंट। तो इस कंडीशन में कैश जो है एसेट्स के रूल में अगर हम देखें तो हमारा कैश बढ़ रहा है, जो भी चीज़ बढ़ती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। डेटर्स जो है वो हमारे कम हो रहे हैं, और जब भी चीज़ एसेट्स में कुछ कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल में जब भी कोई चीज़ कोई कम होती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो इस हिसाब से कैश बढ़ रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल जो है वो कम हो रहा है तो होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कि हाँ हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, जो हम जिस चीज़ से उसे की वजह से उसे कर रहे हैं डेबिट या क्रेडिट वो चीज़ लिखेंगे। जैसे डिस्काउंट अलाउड होता है तो हम यहाँ कैपिटल नहीं लिख के डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन सा
किस वजह से हमने इसे डेबिट किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और डेटर्स जो हैं वो हमारे कम हो रहे हैं और एसेट्स के इसमें कम हो रहा है, तो हमारा डेटर्स अकाउंट जो होगा वो होगा क्रेडिट। तो पूरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल के लिए मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।